तो गाइज मूवी की शुरुआत होती है एक बेहद प्यारे कॉलेज माहौल से, जहां हमें मिलती है रश्मिका, एक मासूम, शांत और महत्वाकांक्षी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर के बड़े कॉलेज में आई है। उसका सपना है एक बड़ी राइटर बनने का। किताबों से, कहानियों से और इमोशन से उसका रिश्ता बहुत गहरा है। कॉलेज का माहौल फ्रेश है, नए फ्रेंड्स, नए चेहरे और शुरुआत में ही एक छोटी सी घटना जहां रश्मिका गलती से अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लास में बैठी होती है और पास में बैठा होता है सेठी, जो थोड़ा अलग और जोशीले किस्म का लड़का है। एक छोटे से अचार के जार से शुरू होती है इन दोनों की मुलाकात, जो आगे चलकर एक भावनात्मक और खतरनाक रिश्ता बन जाती है। अब कहानी कट होती है कॉलेज के ग्राउंड पर। यहाँ सीनियर जूनियर इंटरैक्शन चल रहा होता है और सेठी को सभी के सामने डांस करने के लिए कहा जाता है। वो अपने कमाल के डांस से सबका दिल जीत लेता है और यहीं एक सीनियर लड़की अनु दुर्गा पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन सेठी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नज़रें अब रश्मिका पर हैं। धीरे धीरे कॉलेज लाइफ के बीच रश्मिका और सेठी की दोस्ती बढ़ने लगती है। सेठी रश्मिका को हर वक्त नोटिस करने लगता है, उसकी पसंद, उसकी किताबें, उसका शौक, सब कुछ। रश्मिका शुरू में उसे सिर्फ एक दोस्त समझती थी, लेकिन एक रात दोनों साथ मूवी देखते हैं और वहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उस रात के बाद सब कुछ बदल जाता है। रश्मिका अंदर से टूटने लगती है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई और अपने सपनों के लिए आई थी, लेकिन अब वो एक ऐसे रिश्ते में फंस चुकी थी जो धीरे धीरे उसे कमजोर बना रहा था। कॉलेज में सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। सेठी खुलेआम सबको बताता है कि वो और रश्मिका रिलेशनशिप में है। धीरे धीरे रश्मिका के सारे फ्रेंड्स उससे दूरी बनाने लगते हैं। वो अकेली पड़ जाती है, लेकिन फिर भी सेठी के साथ रहना चुनती है। रश्मिका का प्यार सच्चा था। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके हर छोटे काम का ध्यान रखती। लेकिन सेठी का प्यार अब ऑब्सेशन में बदल रहा था। वो उसे कंट्रोल करने लगा, उसे शक की निगाह से देखने लगा। कहानी का टोन अब धीरे धीरे डार्क होने लगता है। रश्मिका अपने करियर और पढ़ाई से दूर जाती जा रही थी। तभी उसकी सीनियर अनु उससे मिलती है और उसे सच बताती है कि सेठी जैसा लड़का उसे सिर्फ अपने वश में रखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि रश्मिका अपने सपनों को पूरा करे। रश्मिका के दिमाग में अब डर और समझ दोनों चल रहे थे। वो फैसला करती है कि अब उसे अपनी जिंदगी खुद संभालनी होगी। वो सेठी से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन सेठी उसे छोड़ना नहीं चाहता। एक दिन वो उसके घर जाती है, जहां सेठी अपनी माँ का अतीत बताता है। एक ऐसी माँ जिसे उसके पिता ने इतना कंट्रोल किया कि वो बोलना तक छोड़ दी। रश्मिका को अब सब समझ में आने लगता है। उसे अपनी माँ का भविष्य नहीं, अपना भविष्य दिखने लगता है। वो समझ चुकी थी, अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो उसकी जिंदगी भी किसी और की कैद बन जाएगी। वो ब्रेकअप करने की कोशिश करती है, लेकिन सेठी का प्यार अब पागलपन में बदल चुका था। वो उसे धमकाने लगता है, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करता है और पूरे कॉलेज में उसके बारे में गलत बातें फैलाता है। रश्मिका टूटने लगती है। हर तरफ उसे सिर्फ ताने, नफरत और झूठ मिलते हैं। उसका खुद पर से भरोसा उठ जाता है। उसके रूम की दीवारों पर गंदे शब्द लिखे जाते हैं। लोग उसके नंबर पर कॉल कर उसे परेशान करते हैं। वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी उसे कैरेक्टरलेस कहकर छोड़ देते हैं। अब रश्मिका के अंदर का डर गुस्से में बदल जाता है। वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है। वो एक कॉलेज पार्टी में स्टेज पर जाती है और सबके सामने अपनी कहानी बताती है कि प्यार अगर सच्चा है तो उसमें इज्जत और बराबरी होनी चाहिए, न कि कंट्रोल और गुलामी। वो पूरे कॉलेज के सामने अपने दर्द को आवाज देती है और सेठी को चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा उसकी जिंदगी में दखल दिया तो वो खुद अपना हक लेकर रहेगी। फिल्म का एंड टाइम लीप में कट होता है। 10 साल बाद रश्मिका अब आत्मनिर्भर है। उसने अपने करियर में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। अब वो किसी की वाइफ नहीं, बल्कि खुद अपनी पहचान है। उसने साबित कर दिया कि प्यार जरूरी है, लेकिन खुद से प्यार सबसे जरूरी है। कहानी रश्मिका सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये उन सभी की आवाज है जो प्यार में खुद को खो देती हैं, लेकिन एक दिन उठकर खुद को पहचानना सीख जाती हैं।